Yeah, hi everyone. Today we are going to solve a problem called check if a string is subsequence of others. बहुत सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको दो स्ट्रिंग दी गई होंगी और आपने बताना है कि क्या पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग की सबसीक्वेंस है या नहीं। सबसीक्वेंस से बहुत सिंपल मतलब होता है कि सबसीक्वेंस से मतलब होता है कि जब कभी भी कोई स्ट्रिंग का सारा कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स में हो और उनका ऑर्डर भी मेंटेन रहे। दैट इज, अगर ए पहले आया है बी से तो यहाँ भी ए पहले होगा बी से। ए बी सी सीक्वेंस में है तो यहाँ भी वो सीक्वेंस में मेंटेन रहेंगे, बट उनके बीच में कैरेक्टर्स आ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंपली अ सब सीक्वेंस। सब स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता। अगर सब स्ट्रिंग होती तो ये ए बी सी कंटिन्यूअस फॉर्म में होते, एक साथ होते। राइट। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि सब सीक्वेंस क्या होता है। तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से विथ यूजिंग टू पॉइंटर्स। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट गोइंग टू वर्क। हमारे पास ये दो स्ट्रिंग है फॉर द एग्जांपल, राइट। मैं करूंगा क्या कि मैं एक पॉइंटर को यहाँ पे रखूंगा पहले वाले स्ट्रिंग के स्टार्ट में, दूसरे वाले पॉइंटर को मैं रखूंगा दूसरे वाले स्ट्रिंग के स्टार्ट में, राइट। जैसे अब फिर मैं कंपेयर करूंगा कि क्या मेरा दूसरे स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो मेरे पहले स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच करता है। अगर नहीं करता है तो मैं उसे सिंपली आगे मूव कर दूंगा। मैं फिर से कंपेयर करूंगा कि मेरा करंट क्या मेरे करंट स्ट्रिंग का कैरेक्टर मेरे पहले वाले स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच करता है, जब जिसको पॉइंटर अभी पॉइंट कर रहा है। नहीं कर रहा ना, तो मैं फिर से आगे मूव कर जाऊंगा। मैं क्या चेक करूंगा कि क्या मेरा अभी वाला कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग का कैरेक्टर मेरे पहले वाले स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच करता है। राइट, तो एक मैच मिल गया, मैं इसे आगे मूव करूंगा और इस पे ऑपरेशन हो जाने के बाद मैं वापस आगे मूव करूंगा। अब मैं देखूंगी कि क्या मेरा करंट स्ट्रिंग मतलब दूसरे स्ट्रिंग का कैरेक्टर मेरे पहले वाले स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच करता है, जब भी जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। मैच नहीं कर रहा तो मैं ऐसा मूव करते जाऊंगा, तब तक मैच करूंगा, तब तक आगे मूव करता रहूंगा जब तक मुझे नेक्स्ट मैच नहीं मिल जाता। यहाँ पर मुझे अपने करेक्टर का दूसरा स्ट्रिंग मैच मिलेगा तो मैं इसे भी आगे मूव कर दूंगा। आई मीन्स अब वो सी को पॉइंट कर रहा होगा, मतलब थर्ड करेक्टर को। और मैं इसे तो हर बार ही मूव करूंगा। मैं इसे तब तक मूव करूंगा कि जब तक मुझे अगला स्ट्रिंग का मैच नहीं मिल जाता। मुझे यहाँ पर मिल जाएगा इसका अगला मैच। तो मैं जैसे ही देखूंगा कि इन दोनों का स्ट्रिंग करेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो मैं इसे फिर से आगे बढ़ा दूंगा। करेक्ट। आगे मूव करते ही इसकी इंडेक्सिंग में जीरो, करेक्ट, ये वन और ये टू और ये लास्ट में थ्री एक होगा, तो ये थ्री को पॉइंट करने लगेगा। और मैं जैसे देखूंगा इन पूरे लूप को चलाने के दौरान कि कभी भी मेरा जो पॉइंटर है वो इस करेक्टर की लेंथ के बराबर हो गया तो मुझे आगे मूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये वाला स्ट्रिंग प्रेजेंट है एज अ सब सीक्वेंस। आई होप आप समझ रहे हो। इसका कोड बहुत सिंपल है, लेट मी शो यू। सो ये रहा वो सिंपल सा कोड। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया मैंने वैसे ही लिखा है। मैंने पहले दो पॉइंटर्स बनाए P1 एंड P2, राइट। और मैंने P1 को डेडिकेट कर दिया S1 की लेंथ पे, तब तक मूव करे। और P2 को असाइन कर लिया S2 की लेंथ पे, तब तक वो आइटरेट करे। जैसे ही मुझे करेक्टर्स के मैच मिलता है तो मैं P1 को इंक्रीज करता हूँ। S1 में मूवमेंट तभी होगी जब हमारे पास S2 का करेक्टर और S1 का करेक्टर मैच होगा, तभी S1 में पॉइंटर आगे मूव करेगा और S2 में हर बार मूव करेगा, क्योंकि मुझे इसी से कैरेक्टर्स को चेक करना है इसमें, क्योंकि ये प्रायोरिटी है, राइट। ये तो हर बार ही मूव करेगा। तो मैंने कोड में भी वही करा है। तो जब कभी भी कैरेक्टर्स मैच करेंगे मैं P1 को मूव करूंगा और P2 हर बार मूव करेगा। जैसे ही अब बीच में एंड लगा हुआ है, तो जब कभी भी कोई भी एक कंडीशन हिट होती है, अगर मान के चलिए कैरेक्टर्स आपका सबसीक्वेंस प्रेजेंट है S2 में, तो ये पहले हिट हो जाएगा और ये लूप वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, और मैं हम बाहर आ जाएगा। तो मैं चेक करूंगा कि क्या P1 बढ़ते बढ़ते S1 की लेंथ तक आ गया है। जैसे हमारे केस यहाँ पे, हमारे इस केस में ऐसा हुआ था कि जब सारे करेक्टर्स, जैसे लास्ट जब सी मैच हुआ था, राइट, यहाँ पे जब था और एक यहाँ पे जब था, तो जब सी मैच हुआ था तो हमने इसको फिर से मूव कर देंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स को पॉइंट P1 को प्लस प्लस कर देंगे, राइट। तो वो 2 से 3 हो जाएगा, 3 जो कि हमारे S1 की लेंथ है। तो मैं वही कंपेयर कर रहा हूँ वहाँ पे। जैसे ही वो लेंथ के बराबर होगा, मतलब हमें स्ट्रिंग मिल चुकी है, इसका मतलब है कि S1
प्रेजेंट है S2 के अंदर, तो हम सिंपली रिटर्न ट्रू कर देंगे। और और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मतलब कभी भी वो मीट नहीं हुआ था, हमारी ये कंडीशन ट्रू आई मीन फॉल्स हो जाएगी और हम इससे बाहर आ जाएंगे, और फिर हम उस केस में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। दैट्स इट, लेट्स सबमिट दिस कोड। सो या ये सबमिट हो गया, और आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।